बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ जैनली। आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक छोटी सी वीडियो होगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। चैप्टर का नाम है SHM। SHM से मुराद होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो हम जानते हैं उसमें क्या पैदा होती है, वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी पैदा होती है तो क्या पैदा होती है, एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसकी डिस्प्लेसमेंट के टुवर्ड्स मीन पोजीशन, किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी एसएचएम में है। अब ये मीन पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए, सिंपल सी बात है, आप एक स्प्रिंग लें, जैसे कि मैं ये स्प्रिंग ले रहा हूं, इस स्प्रिंग के आगे आप कोई मैश बांध दे एम। अब आप इस पे लगाएं फोर्स। अब आप इस तरह फोर्स लगाएंगे। अब आप जितनी फोर्स लगाएंगे ये स्प्रिंग उतना ही आगे आएगा। अगर आप कम, इस मार्कर को मैं फेंकता हूं कम फोर्स है, शायद यहां गिर जाए, जोर से फेंकूं दूर गिरेगा। इससे क्या मतलब, फोर्स ज्यादा लगाने से ये ज्यादा फासला तय कर रहा है और फोर्स कम लगाने से ये कम फासला तय कर रहा है। मतलब मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूं उतनी ही बॉडी में क्या पैदा हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से मुराद उसकी पोजीशन में तब्दीली। अब इसका क्या मतलब है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। खुद देखें, अगर मैंने फोर्स कम लगाई थी तो डिस्प्लेसमेंट कम, मतलब यहीं गिर गया, ज्यादा फासला तय किया। फोर्स ज्यादा लगाई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ज्यादा। इसका मतलब इनका रिलेशन आपस में क्या है, डायरेक्ट। और न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हम जानते हैं सेकंड लॉ के मुताबिक F m में। और यहां से अगर देखो तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। अब अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, यानी अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज्यादा। तो क्या मैं यहाँ पे फोर्स की जगह एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों है ही आपस में क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब रहेगी बात मीन पोजीशन की। मीन पोजीशन क्या होती है, आप इसको समझने के लिए ऐसा कर लें, सपोज ये आपके पास एक पेंडुलम है। अक्सर घड़ियों के नीचे लगा होता है, बड़े बड़े घड़ियालों के नीचे ना, अक्सर आपने शायद कभी देखा हो, यहाँ पे घर में भी कोई ऐसी घड़ी हो जिसमें लगा हो। अब ये पेंडुलम यहाँ पे, इसको मैंने पकड़ा, यहाँ से छोड़ दिया, इसने मोशन शुरू कर दी। एट द एंड ऑफ द डे कहाँ रुकेगा, इस पॉइंट पे, इसे ओ कह लें। तो ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी अपना मोशन करे, उसकी वस्ती पोजीशन, उसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन। उर्दू में बोलते हैं वस्ती पोजीशन। तो ये यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आएगा, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि मोशन मीन पोजीशन की तरफ है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब आप खुद देखें, एक बार याद रखिएगा, जिस तरफ बॉडी की मोशन होती है, अगर मैं इस तरफ मूव करता हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ होगी, वेलोसिटी भी इस तरफ होगी, एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा और मोमेंटम भी इस तरफ होगा। अब देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं, मैं यहां इस तरफ गया, यहां से मैं वापस आ रहा हूं तो मेरा मोशन किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ। यहां गया, वापस कहां आना है मैंने, मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब मेरा हर वक्त मोशन किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ। और जिस तरफ मोशन उसी तरफ क्या होगी, एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन हमेशा किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स लगाओगे उतनी ही क्या पैदा होगी, डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन की। तो कोई भी बॉडी अगर इस कंडीशन को फुलफिल करे, उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसमें पैदा होने वाली डिस्प्लेसमेंट के, और वो हमेशा किस तरफ हो, मीन पोजीशन की तरफ, मतलब वस्ती पोजीशन की तरफ। तो हम कहेंगे कि वो जो बॉडी का मोशन है बेटा, वो क्या है, SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी चैप्टर के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुकम्मल पहला टॉपिक शुरू करेंगे, मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। फी अमानिल्लाह।